और आप ये खुशी में आएँ कि आपका एक पेपर हो गया। अब आपके जितने पेपर बचे हैं उस पर फोकस करिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन गाइस। सो गाइस, जैसे कि आज जानते हैं मैथमेटिक्स का पेपर था, पहला पेपर 17 फरवरी को, सीबीएसई क्लास 10th गाइस। तो आइए देखते हैं पेपर कैसा था। हमारे पास तीनों सेट आ चुके हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और देखते हैं तीनों कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कौन सा इजी था, कौन सेट इजी था, कौन सा सेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो चीज़ें आप लोग बताएंगे कमेंट करके गाइस। और तो फिलहाल गाइस मैं दिखाने वाला हूँ तीनों सेट्स की मैथमेटिक्स पेपर को, और आप लोग बताएंगे कि कौन सा सेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और कौन सा ज़्यादा इजी था और कौन सा मॉडरेट था। तो आइए तीनों सेट्स का ओवरव्यू करते हैं। फिलहाल गाइस देख सकते हैं हमारे पास तीनों सेट्स आ चुके हैं मैथमेटिक्स के पेपर। ये हमारा सेट 1, और उसके बाद ये हमारा सेट 2, और ये हमारा सेट 3। आइए तीनों सेट को ओवरव्यू करते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सा सेट ज़्यादा इजी था और कौन सा डिफ़िकल्ट और कौन सा मॉडरेट। गाइस तो सबसे पहले सेट ए को ओवरव्यू करते हैं, और उसके बाद सेट सेकंड और फिर सेट थर्ड। तो सेट ए देख सकते हैं, ये है सेट ए। ये हमारे एमसीक्यू देख सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके बाद आप लोग बताइएगा कौन सा सेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कौन सा इजी। ये भी एमसीक्यू हैं, दोनों लैंग्वेज में है, बाई लैंग्वेज है। और उसके बाद खा आ जाता है। फिलहाल सेट ए का ओवरव्यू हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग कर बताइए कौन सा क्वेश्चन कठिन था और कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था सेट 1 से, आप लोग बताइए। फिलहाल हम लोग सेट ए का ओवरव्यू कर चुके हैं, और उसके बाद अब हम सेट सेकेंड को ओपन करने वाले हैं और इसका ओवरव्यू करेंगे, और आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। और सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और ये सेट सेकेंड के एमसीक्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल सेट सेकंड को भी ओवरव्यू कर चुके हैं, और देखते हैं कि क्वेश्चन कितने सिमिलर हैं। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन सिमिलर थे सेट ए और सेट सेकंड के बीच में। और फिलहाल ये इसका ओवरव्यू हो चुका है, और कौन से सेट सेकंड वाले थे वो कमेंट करके बताएंगे, किनको किनको सेट सेकंड मिला था और किनको किनको सेट फर्स्ट मिला था। सो गाइस फिलहाल सेट सेकंड का भी ओवरव्यू हो चुका है, और सेट थर्ड का ओवरव्यू करने जा रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेट मिला था। तो फाइनली सेट थर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आइए इसके एमसीक्यू देखते हैं। ये रहे भाई सेट थर्ड के एमसीक्यूज़। पेपर भाई एकदम नीट एंड क्लीन होता है, और एग्जैक्ट भाई बहुत साफ पेपर है। और ये आ गए हमारे सेक्शन बी। सेक्शन बी देख सकते हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी। फिलहाल तीनों मैथमेटिक्स पेपर का ओवरव्यू कर चुके हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन कौन सा सेट मिला था, और अब आप बताएंगे कि कौन सा सेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कौन सा सेट ज़्यादा इजी था। सो गाइस जो केस बेस स्टडी में जो क्वेश्चन था ना, ये डायग्राम वाला देख सकते हैं, ये तीनों
सेट में सेम थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम ये केस बेस स्टडी सेक्शन ही का है। और ये देख सकते हैं तीनों ये भी डायग्राम क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तो सेम हो गई। और गाइज एमसीक्यू में जो ये कोनिकल वाला क्वेश्चन है, कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू में, ये क्वेश्चन नंबर 7 सेट ए का है। और इसमें ये 13 क्वेश्चन है और इसमें ये फर्स्ट। तो गाइज ये तीनों सेट में ये वाला एमसीक्यू सेम है, देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें 13 नंबर में और सेक्शन 3 में पहला एमसीक्यू। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सेम है। और आइए देखते हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो तीनों सेट में सिमिलर हैं। और गाइज ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो। एज ये क्वेश्चन सेट ए में है और सेट बी में है, दोनों सेक्शन में। सेट ए वाले ए सेक्शन में और ये सेट 3 में ये वाला क्वेश्चन गाइज नहीं है, देख सकते हैं। और गाइज अब आइए आते हैं सेक्शन बी में। ये वाला क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, आई मीन्स ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। सेट 1 में ये है और सेट 2 में भी ये वाला क्वेश्चन है और सेट 3 में ये वाला क्वेश्चन है। तो गाइज तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन है, तो फिलहाल तीनों सेट सिमिलर ही हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला ट्रायंगल का क्वेश्चन जो तीनों सेट में सिमिलर है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन जो कि सिमिलर है। और गाइस सेक्शन डी में जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना 33, ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन दिया है, ये तीनों सेट में सिमिलर क्वेश्चन है। तीनों सेट में सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं ये इसमें 34 पे है और उसके बाद ये 32 पे है। तो गाइस तीनों सेट में ये वाला भी क्वेश्चन सिमिलर है, जो कि पैरेललोग्राम इसमें प्रूव करना है और चीज़ों को सिर्फ इसमें प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो तीनों सेट में सेम है। और गाइज ये क्वेश्चन ये सेकंड बी ऑप्शन के लिए, तो ये वाला भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो लगभग ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। ये क्वेश्चन क्या है कि थ्रू द मिड पॉइंट क्यू ऑफ साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी द लाइन ए आर इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट बी डी एट पी एंड प्रोड्यूस बी सी एट आर। प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू क्यू आर, ए पी इक्वल टू टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू ए पी। तो ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, देख सकते हैं तीनों सेट में। और भाई केस बेस्ड स्टडी में ये वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से देख सकते हैं, ये भी सिमिलर है। सेट ए में, सेट बी में वही क्वेश्चन, सेट सी में यानी सेट 3 में वही क्वेश्चन। तो तीनों सेट में वही सेम क्वेश्चन है। तो फिलहाल गाइज तीनों सेट का ओवरव्यू हो चुका है। तो गाइज तीनों सेट लगभग सिमिलर हैं। सो गाइज मैंने तीनों सेट का ओवरव्यू किया, क्वेश्चंस के ओवरव्यू किए और क्वेश्चन के एनालिसिस भी किया, सिमिलरिटी एनालिसिस। तो तीनों सेट्स के क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सेट ए कठिन ज़्यादा था, सेट सेकंड ज़्यादा कठिन था या सेट 3 ज़्यादा कठिन था। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों सेट लगभग सिमिलर ही हैं। सिर्फ क्वेश्चन की जो पोजीशनिंग है वो आगे पीछे थी, क्वेश्चन आगे पीछे था, बाकी क्वेश्चन जो है सारे सेम थे और लगभग सारे सिलेबस के क्वेश्चन थे। क्या पता 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हो, गाइज वो कमेंट करके बताइए। और तीनों सेट मेरे पास हैं और आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेट मिला था। जो भी क्लास 10th में बॉयज़ पढ़ रहे हैं जो भी, तो वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा सेट मिला था और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका पेपर कैसे गया, अच्छा गया, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट क्या। सो गाइज पेपर फ़िलहाल बहुत अच्छा था और तीनों पेपर लगभग सेम ही थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीनों पेपर सेम ही हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं तीनों सेट में। तो फ़िलहाल आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब नेक्स्ट पेपर है जो भी, उस पेपर पे आप फोकस करिए और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करिए। अब इस जो भी मैथमेटिक्स का पेपर जैसे भी गया, सही गया नहीं सही गया, अब उसकी चिंता मत करिए और आप नेक्स्ट पेपर जो भी है उस पेपर पे फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, उस पेपर को टारगेट करिए। और अभी ये जो भी आपका पेपर हुआ, अभी इसके कोई भी MCQ वगैरह चेक करने की कोशिश ना करिए, ये सारी चीज़ें बाद में करना, क्योंकि अब चेक करने से कुछ होने वाला नहीं है।
और आप लोगों को ओवरव्यू हो ही गया होगा कि आप कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने तक आ सकते हैं। तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कुछ चेक करने की, आगे नेक्स्ट पेपर में आपको दिक्कत होगी। तो आई होप आप लोग अगले पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से करें और ये पेपर जैसे भी गया उसकी चिंता भूल जाएं और आप ये खुशी में आएँ कि आपका एक पेपर हो गया। अब आपके जितने पेपर बचे हैं उस पर फोकस करिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन गाइस।